अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो लास्ट फॉर्म है उसको प्रूव करते हैं। ये सिक्स्थ फॉर्म है ये बेसिकली, और इसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को कैसे प्रूव करते हैं उसके लिए पहले हम एक डायग्राम को बना लेते हैं, जिस तरह हम ऑलरेडी हर फॉर्म के लिए हम बनाते रहें। तो ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। ओरिजिन ले लिया हमने, और एक हम लाइन ले लेते हैं जो कि इंटरसेप्ट्स के साथ लेनी है हमने, ठीक है। तो इसमें हमने ये करना है कि एक एक्स इंटरसेप्ट ले लिया हमने, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म को प्रूव करेंगे इंटरसेप्ट्स फॉर्म से, जो कि हमने इससे पहले जो फोर्थ जो फॉर्म थी उसको हमने किया था ना प्रूफ। तो उसी फॉर्म को लेकर उसी की हेल्प से हम इसे भी प्रूफ करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ए है और ये वाई इंटरसेप्ट बी, इसे हम ले रहे हैं और इसमें पॉइंट क्या होगा 0 बी। तो फिलहाल हमने ये जो है वो दो इंटरसेप्ट्स ले लिए और इसको हम मेंशन कर देते हैं इस प्रूफ करने में कि हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन एल है हमारे पास, ठीक है। लेट एल बी द straight line passing through the points, किन किन पॉइंट से पास हो रही है लाइन ए से, जो A0 है, एंड बी जिसके एक्स और वाई क्या है 0 और बी है। तो इसका मतलब बेसिकली तो ये क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट है, दैट इज 0 ए जो है वो ए है, क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 से ए तक कितना है, ए है हमारे पास, ठीक है। तो लिहाजा ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया और 0 बी जो है उसका डिस्टेंस 0 से लेकर बी तक लिया हुआ हमने ये। तो इसको हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो अब हमने इस फॉर्म के लिए क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं ओरिजिन से, ओरिजिन से एक ले रहे हैं परपेंडिकुलर जो कि लाइन पर हमने लेना है, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये। और ये पॉइंट पर किस पॉइंट पे ले रहे हैं हम, सी पे, और इसका एंगल बेसिकली परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ क्या ले रहे हैं हम, अल्फा ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ देखनी कि एक तो हम इसका ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका p के बराबर ले रहे हैं इसको, यानी कि 0 से लेकर c तक। और एक चीज़ आपने ये देखना है कि अब जब हमने इसको दरमियान से एक हमने इसका जो परपेंडिकुलर ओ सी पे लिया है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स असल में नज़र आ रही हैं। एक ट्रायंगल जो है वो 0 ए और सी नज़र आ रही है, और एक हमारे पास 0 सी और बी। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, एक जो ट्रायंगल है उसका एंगल तो अल्फ़ा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये जो जो ट्रायंगल है यानी कि 0 बी सी जो है, इसका एंगल क्या होगा, देखिए ये टोटल एंगल जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये कितना है 90। तो जिसमें से अल्फ़ा इसको मिल गया, और इसका एंगल जो है मतलब ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये कितना आएगा हमारे पास 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल कितना है ये पूरा, ये है पूरा 90, ठीक है। तो 90 में से अल्फ़ा इसको मिल गया, और इसको क्या मिलेगा अब 90 माइनस अल्फ़ा, ये ऊपर वाली ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है। तो
तो अगर समझ ना आए तो उसको आप बेशक इसको बार बार देखें कि इसमें क्या किया हमने। तो अब हमने क्या किया था कि फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। तो हमने जो ओ सी लिया था ये किस पे परपेंडिकुलर था, लाइन एल के ऊपर, ठीक है। सच दैट अच्छा ओ से सी का डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है, पी, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, पी। और इसमें एंगल जो है वो इस ये जो ओ सी है इसका एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ। एंड मेजर एंगल ए ओ सी किसके बराबर है, अल्फा के। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक ओ ए सी और एक ओ बी और सी, ठीक है। वन बाय वन हम ऐसा करते हैं कि ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं अब, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी। अब मैं ये करता हूँ कि ओ ए सी जो है ना ट्राइंगल, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अलग से इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है बेसिकली। देखिए सी यहाँ पर है जहाँ पर क्या बन रही है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। और ओ हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये, ठीक है ना। ओ फर्ज करें हमारे पास वो तो है 0 0 और ए हमारे पास क्या है, ए 0। यानी मैंने इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इसकी शेप थोड़ी इस तरीके से मैंने की ताकि आपको ये नज़र आए कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना। चूँकि देखें ए और सी जो है वो ये है जिसको हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। और ओ ए जो है वो ये लिया हुआ है और ए सी जो है, क्योंकि सी पे हमारे पास चूँकि 90 डिग्री तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सी से मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे ट्राइंगल थोड़ी सी आप उसको उस डायग्राम को थोड़ा सा ज़रा घुमा के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ट्राइंगल नज़र आएगी, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें तो ओ से ए जो है, ये जो ओ से ए हमने लिया हुआ है ये हमारे पास ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये वाला, ये, ठीक है ना। यानी ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, मैं आपको बल्कि मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। ये बेसिकली क्या है हमारे पास ओ से ए, और ये ओ से ए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कितना डिस्टेंस बनता है, ये बनता है ए के बराबर बनता है, ठीक है। और ओ से सी जो है वो बेसिकली ये है, ओ से सी ये जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे हमने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है ओ से सी का, ये लिया हुआ है हमने पी, ये वाला, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल, अगर आप इसकी जो ओरिजिनल डायग्राम को देखें तो ये जो दो जो साइड्स हैं ये हमारे पास ट्राइंगल की कौन सी साइड्स हैं, एक हाइपोटेनस है और एक हमारे पास बेस है। तो हाइपोटेनस और बेस को लेकर हमारे पास कौन सी रेशियो आती है, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम, और ये जो है एंगल ये कितना है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब हम रेशियो ले लेते हैं जिसमें बेस और हाइपोटेनस हो, तो वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है। और कॉस अल्फ़ा फिर क्या हो जाएगा, ओ सी किसके बराबर है, पी के, और ओ ए किसके बराबर है, ए के। तो इस फॉर्म में से हम ये करेंगे कि ए को अलग कर लेंगे, तो ए को इस तरफ लेंगे और कॉस को नीचे डिवाइड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू पी अपॉन
कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो एक हमने ये जो है ए की वैल्यू यहाँ से ले ली, ठीक है। अब ए की वैल्यू को हमने अपने पास सेफ रख लेना है, क्योंकि ये इसको हम बाद में यूज़ करेंगे कि इसको कैसे हमने मतलब यूज़ करना है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये तो एक ट्राइंगल से हमने क्या फाइंड कर लिया, ए को फाइंड कर लिया। अब इसमें तो आप देखें तो इस डायग्राम में एक और ट्राइंगल है, वो क्या है हमारे पास, वो है 0 ओ बी और सी, ठीक है। तो ओ बी सी को हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो क्या है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल 0 बी सी, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को भी हम अब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखें तो ये हमारे पास ये सी है, ये बी है और ये ओ है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे, बल्कि इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिस तरह ये ट्राइंगल थी उस तरह इस ट्राइंगल को भी मैं सिंपल ट्राइंगल से ले लेता हूँ, ठीक है ना। सी आपका वही आएगा जो जैसे कि वहाँ था, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पर भी सी जो है वो ये राइट आ गया, ठीक है। और जो स्ट्रेट साथ आ रहा है ना साथ बी, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे बी को, ये बी आ गया और वो ओ आ गया, ठीक है ना, ओ से सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर ओ से सी, जैसे यहाँ पे ओ से सी ये था ना हमारे पास, ओ से सी जैसे ये था ओ से सी, यहाँ पे ओ से सी ये लिखा हुआ है और इसमें ये क्या आ रहा है पी की वैल्यू, ठीक है। और एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पे सी से ओ की तरफ आ रहा है एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल ये आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, और ये हमारे पास ओ से बी, आप देखें तो ओ से बी यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ से बी ये जो ये वाला, ये कितना है, इसका है, इसकी लेंथ कितनी है बी, क्योंकि ये बी तक जा रहा है ऊपर, तो ये हमारे पास आ रहा है बी, ठीक है। तो एंगल चूँकि यहाँ पे आ रहा है तो इस ट्राइंगल को बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये सी आ गया, ये ओ आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया असल में। तो ओ से बी क्या है हमारे पास, बी की इक्वल है, ओ से सी क्या है ये पी है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये एंगल जो था ऊपर ये कितना था 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा और ये 90, ठीक है। तो मैंने इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैंने रोटेट करके यहाँ पे बना दिया। ओ सी जो कि बेस था, तो यहाँ पे हमें लग रहा था शायद ये परपेंडिकुलर है, तो जहाँ पे एंगल होता है वही हमारे पास बेस होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल होता तो फिर ये बेस होती, तो लेकिन एंगल जो गिवन है वो यहाँ पर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट करके बनाया है। तो इसमें भी आपके पास क्या गिवन है, बेस और हाइपोटेनस, तो इसको भी हम जो है ना वो कॉस की रेशो से ही लेंगे यहाँ पर भी। तो कॉस अब एंगल अल्फ़ा नहीं बल्कि अब 90 माइनस अल्फ़ा, तो किसके बराबर है कॉस ओ सी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि ओ बी है हाइपोटेनस की वैल्यू। तो अब इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट भी करते हैं। अच्छा ये चीज़ देखें तो ये हमारे पास 90 माइनस अल्फ़ा है, तो एक आपने वैसे तो उसका एक शॉर्ट मेथड भी है कि कॉस 90 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखें कॉस
अल्फ़ा माइनस बीटा तो किसके बराबर होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अल्फ़ा है और जो बीटा है उसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पे इस एज इट इज़ में लिखता हूँ जैसे कि ऊपर था 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा कॉस 90 कॉस अल्फ़ा साइन 90 और साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, साइन 90 क्या होता है 1, साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो जहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रखी हुई है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन अल्फ़ा। तो चलें अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, इसी से इसको कंटिन्यू कर देते हैं कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ बी। ओ सी किसके बराबर है? पी के, और ओ बी किसके बराबर है? बी के। पी अपॉन बी, तो वहाँ पे हमने ए अलग किया था, यहाँ पे हम बी अलग कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फ़ा। तो ये देखिए आपके पास, ये हमारे पास जो वो बी की वैल्यू, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने जो ली थी वो थी ए की वैल्यू फाइंड की थी, और यहाँ पे हमने बी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब जो है हम इसे इंटरसेप्ट्स फॉर्म जो हमें जो पता है पहले से जो थी वो क्या थी? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट्स फॉर्म, ठीक है, और इंटरसेप्ट्स फॉर्म हमने इससे पहले क्या प्रूव की थी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो a और b है ये हमने ऊपर फाइंड करके रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, x अपॉन b अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन p अपॉन साइन अल्फ़ा, ये हमने a और b की वैल्यू जो फाइंड की थी वो हमने पुट कर दी इसमें। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें x के साथ, x इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन p प्लस y इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन p इज इक्वल टू 1, और p जो है एज एलसीएम ले लेते हैं हम। इक्वल टू 1, और p को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उस तरफ राइट साइड पे, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, विच इज़ द required equation in normal form. Equation of straight line in normal form। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात, और आप इसको अगर थोड़ी सी मुश्किल है इसमें तो थोड़ा इसको आप रिपीट करके देखते रहें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, तो उसको भी हम इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।